प्रेगनेंसी ना हो पाने की दिक्कत जो है सबसे पहले शुरुआती कुछ मिस्टेक्स के द्वारा आपके जो हार्मोन की इम्बैलेंस की कंडीशन पैदा होती है उससे होती है। तो आपके हार्मोन्स जो हैं स्पेशली फीमेल्स के वो अच्छे से वर्क करने चाहिए ताकि उनका जो एक रिजर्व है वो बेस्ट क्वालिटी का एक प्रोड्यूस कर सके ओवुलेशन के टाइम पे और फिर आपको जल्दी से जल्दी कंसीव हो जाए। तो आइए वो कौन कौन सी छोटी सी टिप्स है जिसे आपको फॉलो करना है। सो फ्रेंड्स, टिप नंबर ये है कि कभी भी किसी भी काम को लेकर के आपको कोई भी टेंशन होता है या फिर आपके घर में काफी ज्यादा वर्कलोड है, आप बहुत ज्यादा काम करती हैं, थक जाती हैं और ऐसी सिचुएशन में या तो हेडेक होना, सर में दर्द होना या फिर बॉडी पेन होना काफी कॉमन होता है, या फिर आप वर्किंग वूमेन है तब भी आप ऐसी दिक्कतों का सामना हर दिन फेस कर सकती हैं या करती होंगी। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर यस लिखें। देखिए होता क्या है कि जब काफी ज्यादा वर्कलोड होता है या फिर डेली भी अगर आप काम कर रही हैं तो शरीर थकता है और इससे आपको दर्द भी होता है शरीर में या फिर सर में, कहीं पे भी दर्द हो, ऐसी कंडीशन में आपको कोई सा भी पेन किलर नहीं लेना है। इवन कई सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो पीरियड्स के दौरान असहनीय दर्द को ठीक से कम करने के लिए या फिर हटाने के लिए, दूर करने के लिए पेन किलर का सहारा लेती हैं। पेन किलर से लंबे समय तक आपको आंतों की समस्या रहेगी और अगर पेट की कोई भी समस्या है तो उससे फर्टिलिटी खराब हो जाती है। इसके साथ किडनी पे भी इसका गहरा नुकसान पड़ता है, साथ ही लीवर पे भी इसका काफी ज्यादा नुकसान होता है और आपके दिल के लिए भी, हार्ट हेल्थ के लिए भी ये अच्छा नहीं होता है। इसलिए आपको किसी भी प्रकार की पेन किलर नहीं लेनी है। इसके साथ ही दूसरी और सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आजकल बहुत सारे फैंसी यूटेंसिल्स आ चुके हैं मार्केट में और कई सारे ऐसे भी हैं जो कि प्लास्टिक मेड होते हैं। तो प्लास्टिक मेड जितने भी बर्तन होते हैं, चाहे वो आपकी थाली हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी फैंसी आपके कंटेनर्स हो, प्लास्टिक आइटम्स जो होता है वो बिल्कुल स्लोली आपके शरीर को पूर्ण रूप से खराब कर देता है, खोखला कर देता है, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर केमिकल्स पाए जाते हैं और वो भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो धीरे धीरे करके खाने में मिलते चले जाते हैं। क्योंकि प्लास्टिक के अंदर कई सारे ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जैसे कि बिस्फेनॉल ए पाए जाते हैं और फैटलेट्स पाए जाते हैं। जब आप गर्म खाना प्लास्टिक के बर्तन में रखते हैं तो ये केमिकल खाने में मिल जाते हैं और ये शरीर में आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन को सबसे पहले टारगेट करते हैं और इसके बाद आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, आपको कैंसर भी हो सकता है, आपका मोटापा बढ़ सकता है, डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारियां आपको घेर सकती हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको प्लास्टिक कंटेनर देता है। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको प्लास्टिक के कंटेनर्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने, आज से ही कट ऑफ कर दे अपने किचन से, अपने लाइफ स्टाइल से। आप इसके जगह पे स्टील का बर्तन ले सकते हैं, आप पीतल का बर्तन ले सकते हैं, ब्रास का बर्तन ले सकते हैं। तो इस तरह के यूटेंसिल्स जो होते हैं वो हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अब तीसरी चीज है कि आपकी स्लीपिंग साइकिल कैसी है। कई बार ऐसा होता है कि नाइट जॉब है आपकी तो नाइट ड्यूटी है, या फिर कई सारे ऐसे जॉब होते हैं जिसमें नाइट शिफ्ट करना पड़ता है। तो देखिए, फील्ड कोई सा भी हो, जॉब का टाइमिंग कितना भी हो, लेकिन फिर भी एक कंफर्टेबल नींद की जो साइकिल होती है, स्लीपिंग टाइम जो होती है, वो आपको मेंटेन करनी चाहिए। यानी कि आपका नींद पूरा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इतने सारे काम होते हैं, घरेलू काम भी, जिसमें कि लाइफ स्टाइल के साथ साथ आपकी स्लीपिंग टाइम काफी डिस्टर्ब रहती है। अगर आप कम सोती हैं, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी की या फिर माइंड को, स्ट्रेस को कंट्रोल करने की, वो भी नींद के थ्रू ही होती है कहीं ना कहीं। तो अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लेती हैं तो ये सारा लाइफ स्टाइल खराब हो जाता है। जो एक फिजिकल, एक हेल्दी जो आपकी स्लीपिंग साइकिल होनी चाहिए वो डिस्टर्ब हो जाती है और जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही होती है कि आपके हार्मोन खराब हो जाएंगे। जो हार्मोन्स प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए इनफैक्ट जितनी मात्रा में बढ़ने चाहिए वो नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि ट्रिगर हो जाएंगे, जिससे कि आपको काफी ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाएगा, आपको तनाव होगा, आप गुस्सैल हो जाएंगे, चिड़चिड़ी हो जाएंगे और इससे कई सारी बीमारियां फिर आपको टारगेट करने लगेंगे। इसलिए आपकी स्लीपिंग साइकिल बहुत अच्छी होनी चाहिए, इवन 8 घंटे की तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा कम नींद लेने से और कई सारी दिमागी परेशानियां भी हो सकती हैं और ये कई बार बीमारियों में भी
चेंज हो जाता है, जैसे कि आपके फोकस में या फिर याददाश्त में कमी हो सकती है। इसके अलावा आप चिड़चिड़ा हो सकती हैं, आपका मूड बार बार स्विंग होता रहेगा यानी बदलता रहेगा, काफ़ी गुस्सा आएगा, आप चिड़चिड़ी सी महसूस करेंगे, किसी काम में मन नहीं लगेगा। और साथ ही आपकी जो केंद्रीय तंत्रिका होती है, कंसंट्रेशन, वो भी कहीं ना कहीं खराब होने लगता है। शारीरिक रूप से कई सारी परेशानियां हो सकती है, जैसे आपको थकान हो सकती है, आपको नींद फिर लगातार कम आने की शिकायत शुरू हो सकती है। इससे आपका मोटापा बढ़ जाता है और इसके साथ ही आपको शुगर की प्रॉब्लम भी फिर हो जाती है। इसके साथ ही हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको हो सकते हैं। आपकी जो इम्यून सिस्टम है यानी कि आपकी जो प्रतिरक्षक प्रणाली है वो कमज़ोर हो सकती है। आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं और ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं खतरे की निशानी होती है, यानी आपका हेल्थ खराब होगा। धीरे धीरे आप इंटरनली काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने वाली हैं और इससे प्रेगनेंसी तो दूर की बात है, आप डेली के काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगी। इसके साथ ही केमिकल एक्सपोजर से आपको बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा धूप में भी नहीं जाना है। कई सारे ऐसे केमिकल एक्सपोजर होते हैं जो हमें जाने अनजाने पता नहीं होता है और जिसका इम्पैक्ट जो है हमारे स्किन जो है एब्जॉर्ब करती है और हेल्थ को खराब कर देती है, जैसे कि नेल पेंट के थ्रू या फिर कई सारे ऐसे क्रीम भी आते हैं जो कि काफ़ी केमिकल बेस्ड होते हैं मेकिंग प्रोसेस में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी स्किन एब्जॉर्ब करती है और फिर वो आपके इंटरनल हेल्थ को खराब करती है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि खाने पीने में काफ़ी ज़्यादा आप लापरवाह हैं, आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, आप पैकेज्ड फूड खाते हैं, आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें केमिकल बेस्ड होती हैं क्योंकि इसको प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी सारे केमिकल्स मिक्स्ड होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा शुगर भी नहीं लेना है, मीठा नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा नमक का भी सेवन आपको नहीं करना है। सफ़ेद नमक का सेवन आपको सेंधा नमक के साथ मिक्स करके ही करना चाहिए, तो ज़्यादा बेस्ट होता है इसके लिए। साथ ही आपको हेल्दी डाइट लेना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको स्लीपिंग टाइम अच्छी रखनी है, आपको हेल्दी ही डाइट लेना है ताकि आपके एक की क्वालिटी अच्छी बनी रहे। और इसके लिए घर का खाना खाइए, साग सब्जी और अच्छे से सैलड वगैरह लीजिए। प्रोटीन के लिए दूध से बनी हुई चीज़ें या दूध का सेवन करिए। साथ ही आप एग का सेवन कर सकते हैं, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप दालों का सेवन करें, आप मोटे अनाज का सेवन करें और जितनी भी सीजनल वेजिटेबल्स है वो खाएं, फ्रूट्स खाएं। इसके साथ ही बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, पैकेज फूड बिल्कुल नहीं खाना है, चाइनीज़ फूड आपको नहीं लेना है और बेकरी प्रोडक्ट भी आपको बहुत कम लेना है या ना के बराबर लेना है। ये सारे अगर हैबिट्स चेंज कर लेंगे आप आज से तो आपको नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प मिलेगी और प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद भी मिसकैरेज के चांसेस भी कम हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये गोल्डन टिप्स हैं, आप जरूर आज से फॉलो करिए। अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करिए और साथ ही ये वीडियो कैसी लगी है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा उन वुमेन्स तक शेयर करें जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और जल्द से जल्द माँ बनना चाहती हैं। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी करना ना भूलें और चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो अगली मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहें, हेल्दी रहें, बिल्कुल फिट रहें। थैंक यू सो मच।